अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और सनसनीखेज और इंतहाई दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, दुनिया के बहुत से हिस्सों में खवातीन के साथ होने वाले जुल्म सितम की कहानियां अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन जब इन कहानियों में अपने ही मुल्क की लड़कियों का जिक्र हो तो यह दिल को झंझोड़ कर रख देता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ दिल दहला देने वाली है बल्कि ये भी बताती है कि कैसे पाकिस्तानी लड़कियां जो अपने ख्वाब पूरे करने के लिए बैरूने मुल्क जाती हैं वहां अपनी जिंदगी के सबसे भयानक तजुर्बात से गुजरती हैं। पाकिस्तान में गुर्बत और बेरोजगारी के मसाइल ने लाखों नौजवानों को ऐसे मौके तलाश करने पर मजबूर कर दिया है जहां वो बेहतर जिंदगी गुजार सकें, और इन्हीं ख्वाबों के पीछे लड़कियां भी अपने घर, अपनी जमीन और अपनी इज्जत को छोड़कर दूर के देशों में जा बसती हैं, ये सोचकर कि वो अपने और अपने खानदान के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकेंगी। लेकिन अक्सर ये ख्वाब एक भयानक हकीकत में बदल जाते हैं। ये कहानी उन लड़कियों की है जिन्हें काम के बहाने बुलाया जाता है, बेहतरीन तनख्वाहों और आरामदेह जिंदगी के झूठे ख्वाब दिखाए जाते हैं, और जब वो वहां पहुंचती हैं तो उनका सामना एक ऐसी दुनिया से होता है जो उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा बदतरीन होती है। ये लड़कियां इन माफिया ग्रुप्स का शिकार बनती हैं जो खवातीन को जाल में फंसाकर इनके ख्वाबों को चिकनाचूर कर देते हैं। इनके साथ जिनसी ज्यादती, इस्तेसाल और यहां तक के नीलामी जैसे मजालिम भी किए जाते हैं, और ये सब कुछ होता है ऐसे ममालिक में जो खुद को हकूक इंसानी के मुहाफिज कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लड़कियों की कहानी आप तक पहुंचाएंगे, उनके अपने अल्फाज में, ताकि आप जान सकें कि हमारी दुनिया के पर्दे के पीछे किस कदर अंधेरा छुपा हुआ है। और ये कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं बल्कि लम्हे फिक्रिया है हम सब के लिए। प्यारे दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसने हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया। इस वीडियो में चंद ऐसी पाकिस्तानी लड़कियां दिखाई गईं जिन्हें सऊदी अरब में एक कफील की कैद से बरामद किया गया। इन लड़कियों की हालत इंतहाई अबतर थी और इनके चेहरों से खौफ और तकलीफ साफ झलक रही थी जो इन्होंने उन दिनों में झेली थी। ये लड़कियां बताती हैं कि इन्हें पाकिस्तान से काम के बहाने बुलाया गया था। एक मुतासरा लड़की जिसने अपना नाम जाहिर न करने की दरखास्त की, आंसू भरी आवाज में बताती है कि हमें कहा गया कि सऊदी अरब में नौकरियां बहुत अच्छी हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाएंगी। मेरे घर वालों ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके एजेंट को दिए ताकि मेरा वीजा और दीगर मामलात हो सके, लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंची सब कुछ बदल गया। उसने मजीद बताया कि हमें एक बड़ी इमारत में ले जाया गया जहां ना हमें बाहर जाने की इजाजत थी और ना ही किसी से राब्ता करने की। हमसे दिन रात काम करवाया जाता था और अगर हम थक कर बैठ जाते तो हमें मारा जाता या कैद में डाल दिया जाता, और ये सब कुछ एक कफील के हुक्म पर होता था जो हमें गुलामों की तरह रखता था। मुतासरा लड़की ने यह भी बताया कि इनके साथ ना सिर्फ जिस्मानी ज्यादती की जाती बल्कि इनके जिस्मों की नीलामी भी की जाती थी। वो हमें मुख्तलिफ लोगों को किराए पर देते थे और अगर हम इनकार करते तो हमें भूखा रखा जाता या धमकियां दी जाती कि हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। ये इंकिशाफात ना सिर्फ दिल दहला देते हैं बल्कि हमारे मुआशरती निज़ाम और बैनुल अक़वामी कवानीन पर सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। ये लड़कियां आखिरकार पुलिस के एक छापे के दौरान उस कैद से आजाद हुईं, लेकिन इनकी हालत ऐसी थी कि वो खुद को आजाद महसूस करने के काबिल भी नहीं थी। इनके जख्म आज भी ताजा हैं और इनके चेहरे पर खौफ का साया वाज़ेह है। नाज़रीन, इन लड़कियों की कहानी सुनने के बाद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ। ये कोई एक दिन का वाकया नहीं है बल्कि एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है जो ऐसे मजलूमों की जिंदगियों से खेलता है। पाकिस्तानी लड़कियों को बड़े ख्वाब दिखाकर आला तनख्वाहों और पुरतायुश जिंदगी के झूठे वादों के जरिए बैरूने मुल्क बुलाया जाता है, लेकिन हकीकत इन ख्वाबों से कहीं ज्यादा खौफनाक होती है। मुतासरा लड़कियों ने बताया कि जैसे ही वो सऊदी अरब पहुंची उनके पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात फौरन ले ली गई। इनके साथ ऐसा सलूक किया गया जैसे वो इंसान नहीं बल्कि सामान हो जिसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनसे दिन रात काम करवाया गया और जो लड़कियां थकावट या बीमारी के बायस काम करने से कासिर होती उन्हें कैद में डाल दिया जाता या इनके साथ बदसलूकी की जाती। ये कफील जो दर हकीकत एक मुजरिमाना जहनीत के हामिल होते हैं, इन लड़कियों को अपनी दौलत और ताकत के नशे में गुलाम समझते हैं। मुतासरा लड़की ने बताया कि हर वक्त एक कमरे में बंद रखा जाता था जहां न खिड़की थी और न ही कोई और सहूलत। अगर हम चीखती या मदद मांगती तो हमें मारा पीटा जाता और धमकाया जाता कि हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। इससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत यह है कि इन लड़कियों के जिस्मों का इस्तेसाल किया जाता था
इन्हें मुख्तलिफ लोगों को किराए पर दिया जाता था या नीलामी के जरिए बेचा जाता था। ये माफिया गिरोह न सिर्फ खवातीन को माली फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि इनकी इज्जत को भी बेदर्दी से पामाल करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि जब इन लड़कियों को कफील की कैद से आजाद करवाया गया तो इनकी हालत ऐसी थी कि कोई भी इनकी कहानी सुनकर रो पड़े। कुछ लड़कियां इतनी खौफजदा थीं कि अपनी शनाख्त जाहिर करने से भी घबरा रही थीं। यह सब कुछ उस जुल्म का नतीजा था जिसका सामना उन्होंने कई महीनों बल्कि सालों तक किया। दोस्तों, सऊदी कफील सिस्टम कई दहाइयों से मौजूद है, लेकिन हालिया दिनों में इस निजाम की हकीकत को बेनकाब करने वाले कई वाकयात और इंकिशाफात सामने आए हैं। कफील, जो कानूनी तौर पर किसी गैर मुल्की मजदूर का सरपरस्त होता है, अक्सर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए इन मजदूरों के साथ ऐसा सलूक करता है जो किसी भी तरह इंसानी हकूक के दायरे में नहीं आता। ये कफील मजदूरों को कानूनी तौर पर अपने काबू में रखने के लिए इनके वीजे, पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात को जब्त कर लेते हैं। इसके बाद वो इन मजदूरों को मजबूर करते हैं कि वो उनके लिए तवील घंटों तक काम करें, वो भी इंतहाई कम उजरत पर। अगर कोई मजदूर एहतजाज करे या बेहतर हालात की बात करे तो उसे या तो तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या कैद में डाल दिया जाता है। सऊदी अरब में गैर मुल्की मजदूर और खास तौर पर जनूबी एशियाई ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अपनी जिंदगी के ख्वाब लेकर आते हैं, लेकिन ये ख्वाब जल्द ही एक डरावने ख्वाब में बदल जाते हैं। मजदूरों से उनके हकूक छीन लिए जाते हैं और उन पर जुल्म का ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। मजदूरों को ना तो मुनासिब रिहाइश दी जाती है और ना ही खाने पीने की सहूलियात। अक्सर वो गंदे और गैर महफूज मकामात पर रहने पर मजबूर होते हैं, जहां बीमारी और गुर्बत इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। एक हालिया वाक़े में एक मजदूर ने बताया कि इसका कफील रोजाना इसे सुबह से रात तक काम करने पर मजबूर करता था और अगर वो थोड़ी सी देर के लिए भी आराम करता तो उसे मारता और खाने से महरूम कर देता। ये एक आम कहानी है जो अक्सर मजदूरों के साथ पेश आती है। इसके अलावा पिछले दिनों कफील के जालिमाना निजाम पर एक फिल्म भी मंजर आम पर आई जिसने इस मौजू को आलमी तवज्जो का मरकज बना दिया। उस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे एक गैर मुल्की मजदूर को सऊदी कफील के जुल्म का सामना करना पड़ता है। फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जो अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए सऊदी अरब आता है, लेकिन वहां उसे ना सिर्फ जिस्मानी मुशक्कत करनी पड़ती है बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी उसे तोड़ दिया जाता है। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह कफील मजदूर को तन्हाई में डालकर उनके जहन को काबू में रखने की कोशिश करता है। अगर वो भागने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाती है जो इनके लिए और भी ज्यादा मुश्किलात पैदा करती है। इस फिल्म ने कफील सिस्टम की गैर इंसानी हकीकत को निहायत उम्दगी के साथ पेश किया और लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि इस निजाम में इस्लाहात की कितनी जरूरत है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।